अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमने 100 डेज का एक जर्मन लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, जिसमें हमने आपसे ये कहा है कि हम B1 का कंप्लीट कोर्स आपको हम 100 डेज में आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, जिसमें डे 2 हमारे दो हो चुके हैं, आज का हमारा डे 3 है। अगर आपको लगता है कि 100 डेज बहुत ज्यादा है, 100 डेज बहुत ज्यादा नहीं है, 3 मंथ्स और 10 डेज का ये कोर्स है। 3 मंथ्स में आपको B1 मुकम्मल कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने जा रहा है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको। और आज के डे 3 में हम आपको वेलकम करते हैं और मैं खास तौर पे आपको ये कहूंगा, ये लेसन आपको तरतीब के साथ मिल रहे हैं। हम इसकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे, ठीक है। इसमें अब हम कोई और लेसन अपलोड नहीं करेंगे, सिर्फ यही लेसन अब लगातार चलेंगे हमारे, ठीक है। समटाइम इसमें हमारा ये होता था, कभी हम स्टोरीज, कभी ये कभी वो चीजें अपलोड कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक लेसन डेली का अपलोड होगा, ठीक है, और वो ये B1 का अपलोड होगा डेली, सही है। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहता हूं कि 3 मंथ्स एंड 10 डेज में आपको ग्रामर के साथ इस YouTube के ऊपर अच्छे और आसान तरीके से जर्मन लैंग्वेज का कोर्स मिलने जा रहा है, ठीक है जी। ओके, आपने करना ये है कि जो डे 1 पे जो सीखा है वो आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये हर लेसन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। समझा रही बात आपको। अगर आपने डे 1 का लेसन नहीं पढ़ा, डायरेक्ट डे 3 से शुरू करेंगे तो मुश्किल हो सकती है आपको, शायद समझ आपको आ भी जाए, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको समझने में। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रोजाना का एक लेसन डेली वॉच करें, उसके नोट्स बनाएं और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते जाएंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक होगी बात। अब मेरी बात सुने। डे 1 में मैं वेरी शॉर्टली बता दूं कि डे 1 में हमने सीखा था कि जर्मन जुबान में ये आर्टिकल्स क्या होते हैं। डे 1 में हमने ये सीखा था, आज है देयर, दी और दस, ये 3 आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हमने सीखा था, सही है। और उसके बाद हमने सीखा था कि प्लूरल में दी आर्टिकल कैसे बनता है और वो कैसे लिखे जाते हैं, सही है, ओके। और इसके अलावा हमने सीखा था जो देर है, जो देर वाले आर्टिकल होते हैं उनको हम मुज़क्कर कहते हैं, दी वाले को फेमिनिन कहते हैं, 10 वाले को न्यूट्रल कहते हैं, और जो प्लूरल में होते हैं उसको भी दी कहते हैं। ये चीजें हम सीख चुके हैं, सही है, लेसन नंबर 1 में। फिर लेसन नंबर 2 में हमने देखा कि ठीक है कि ये जो नाउन्स होते हैं, नोमन्स, इनके जुमले कैसे बनते हैं, वो हमने लेसन नंबर 2 में देखा था। समझा रही बात आपको। ये हम लेसन नंबर 2 में सीख चुके हैं कि जो नाउन्स हैं उनके जुमले कैसे बनते हैं, सही है, ओके। तो आज के लेसन में जैसे कि आपके किसी एक भाई का वहां पे कमेंट में भी मैसेज आया था कि क्या सिर्फ यही आर्टिकल है, या वो बता रहे थे कुछ और आर्टिकल भी हैं। जी, कुछ और आर्टिकल भी हैं, वो भी हमें सीखने पड़ेंगे। समझा रही बात आपको। और वो आर्टिकल कैसे लगाने हैं वो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे। समझा रही बात आपको, ठीक है। अब अगर आपने, फिर मैं बार बार कह दूं कि अगर आपने डे 2 का लेसन सीखा है, आपके माइंड में है कि हमने जुमले कैसे बनाए थे नोमन के, तो दैट्स वेरी ग्रेट, सही है। अच्छा, अब जर्मन जुबान में कुछ और आर्टिकल भी है, लेकिन वही आर्टिकल हम उर्दू में भी यूज करते हैं। हम आर्टिकल वो, मसलन मैं आपको बताता हूं, एक आर्टिकल उर्दू में है मेरा, मेरा, मेरी या मेरे, मेरा, मेरी या मेरे। अच्छा, अब मेरी बात सुने। अगर आपने कोई चीज कहनी है, जैसे फर्ज करें कि एक चीज है, फर्ज करें उसका आर्टिकल है देयर, जैसे कि देयर टिश है, क्या है, देयर टिश। समझा रही बात आपको, ओके। देयर टिश है फर्ज करें, यहां देयर टिश ले लें, देयर स्टूल, देयर मन, देयर फेंजेयर, देयर श्रंक, कोई भी देयर वाली चीज ले लें। अच्छा, अगर आपने कहनी कि जी वो चीज मेरी है, मेरी है, ये फर्स्ट ये टेबल मेरा है, तो फिर आपने एक आर्टिकल लगाना है, वो मैं आपको बताता हूं, वो आपने लगाना है माइन। क्या लगाना है, माइन, मेरा। अच्छा, अब एक ऐसी चीज है जिसका आर्टिकल दी है, जैसे कि दी कट से, दी ब्लू में है, दी टूर बाइस्पिल, दी फ्राओ है, ओके, दी ठाशे, दी कट से, बेशुमार चीजें हैं जिनका साथ दी आर्टिकल आता है। अच्छा, आप ले लेते हैं दी कट से। अच्छा, आपने कहना जी ये बिल्ली मेरी है, मेरी बिल्ली है, तो आपने आर्टिकल यहां पे लगाना है, क्या लगाना है,
मायने, क्या लगाना है, मायने, ठीक है। वो क्या, वो कहते हैं जिसका आर्टिकल दी होगा, दी जैसे किसी भी चीज का, अगर उसमें आपने कोई और आर्टिकल लगाना है, जैसे कि मेरा लगाना है, तो वो भी ई के साथ लगेगा। उसकी वजह वो ये बताता है कि क्योंकि दी के आर्टिकल में ई आता है, अगर आपने कोई भी आर्टिकल लगाना है जैसे मायने, वो भी ई के साथ लगेगा, ठीक है। और देर में चूंकि ई नहीं आता, आपने ई नहीं लगाना, ये निशानी याद रखना है। अच्छा आगे चले, अच्छा आगे है, फर्ज करें एक लफ्ज ले लें आप, आउटो, 10 आउटो, 10 किंड, 10 बेबी, 10 सोफा, 10 हैंडी, जिसका भी आर्टिकल 10 है वो ले लें आप, यहां पे 10 आउटो। अच्छा अगर आपने कहनी है ये मेरी गाड़ी है, तो आपने क्या कहना है, आपने क्या कहना है, 10 इज माइन आउटो, क्या कहना है जी, माइन आउटो, ये मेरी गाड़ी है। तो इसके साथ भी आपने आर्टिकल के साथ ई नहीं लगाना, क्योंकि 10 में ई नहीं आता। अच्छा अब प्लूरल में भी दी आर्टिकल होता है, जो भी चीज प्लूरल में लिखी जाएगी, ये ठीक है, ये हमने सीखा था कि प्लूरल में जो भी चीज प्लूरल में लिखी जाएगी, जमा में उसके साथ आर्टिकल दी हो जाएगा है। जैसे दे ठिश है, तो क्या हो जाएगा, दी ठिशे, दी खाटसे, दी खाटसन, दी 10 आउटो है, इसको प्लूरल में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, आउटोस, प्लूरल में क्या बनेगा, आउटोस। अच्छा अगर आपने कहना है ये मेरी गाड़ियां हैं, मेरी गाड़ियां हैं, तो क्या कहेंगे बताएं, आप कहेंगे माइने आउटोस, क्या कहने, माइने आउटोस, ठीक है जी। अब मेरी बात जरा गौर से सुने, अब हमने क्या किया है, अगर ठीक है, लेसन नंबर 2 में हमने ये सीखा था कि अगर जिसमें हमने जुमले बनाए थे, फर्ज करें मैं दोबारा बना देता हूं, सुनिए। कल हमने देखे 10 ईस्ट देयर टिश, ये मेज है। अच्छा 10 ईस्ट दी खाट से, सुनिए 10 ईस्ट दी खाट से, ये बिल्ली है, ठीक है। 10 इज 10 आउटो, 10 ईस्ट 10 आउटो, ठीक है। 10 जिंद दी आउटोस, ठीक है, 10 जिंद दी आउटोस, ठीक है। कल हमने ये इन नॉमन के साथ, यानी कि ये जुमले बनाए थे इन आर्टिकल्स के साथ, ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब जरा बात यहां पे गौर से सुनने वाली है। अब जब हमने कहना है कि ये मेज है, ये बिल्ली है, ये गाड़ी है, ये गाड़ियां हैं, कोई भी चीज, फिर आपने ये वाला आर्टिकल लगाने हैं जो उसका असल आर्टिकल है। देर है तो देर लगाना है, दी है तो दी लगाना है, 10 है तो 10 लगाना है, प्लूरल दी तो प्लूरल दी लगाना है। अच्छा अब आर्टिकल, अगर आपने आर्टिकल लगाना है मेरा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा, फर्ज करके कहते हैं ये मेरा मेज है, फिर यहां पे आर्टिकल देर की जगह पे क्या आएगा, माइन आ जाएगा, 10 इज माइन डिश, ये मेरा मेज है। समझा रही बात आपको। अच्छा 10 इज माइन, ये मेरी बिल्ली है, फिर आर्टिकल दी यहां से खत्म हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मायने खट से, 10 इज मायने खट से, ये मेरी बिल्ली है। अच्छा ये मेरी गाड़ी है, तो यहां पे क्या आएगा, माइन आउट, 10 इज माइन आउटो। अच्छा ये मेरी गाड़ियां हैं, 10 इज मायने आउटोस, क्या ख्याल है, तो फिर आर्टिकल मायने आ जाएगा इसकी जगह पे। समझा रही बात आपको। ये बात अपनी कॉपी पे नोट कर लें अच्छी तरह से, कि जो तर्जमा करना है वो आर्टिकल लगाना है। ओके सही है। अब हम ये एक चीज हमें यहां पे नजर आ रही है कि जिसका आर्टिकल देर है और जिसका आर्टिकल 10 है, उसमें आर्टिकल ई के बगैर लगाना है। फिर मैं बता दूं, जिस तरह देर एक आर्टिकल है, उस तरह माइन भी आर्टिकल है, ठीक है। तो देर और 10 के आर्टिकल, अगर आपने जैसे माइन एक आर्टिकल लगाया है तो वो ई के बगैर लगाना है। और दी आर्टिकल, जिसका आर्टिकल दी होगा, जैसे दी कट से, दी ब्लू, जिसका भी आर्टिकल दी होगा, दी फ्राउ वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। जिसका भी आर्टिकल दी होगा उसमें आर्टिकल ई के साथ लिखा जाएगा। जैसे माइन में आर्टिकल वो माइने हो जाएगा, जैसे दी कट से है ना, 10 इज माइने कट से, ये मेरी बिल्ली है। अब दरवाजा है, दी टूर, ये मेरा दरवाजा है, 10 इज माइने टूर। अच्छा है ओके। और क्या, जिसका भी आर्टिकल दी है यार, दी ठाशे, ये मेरा बैग है, 10 इज माइने ठाशे है। ओके अच्छा आगे है दी फ्रोइंडिन, 10 इज माइने फ्रोइंडिन, ये मेरी दोस्त है ओके। आगे है दी ब्लू में, 10 इज माइने ब्लू में, जिसका भी आर्टिकल दी होगा माइने के साथ आएगा, ई के साथ, ठीक है। अच्छा जिसका आर्टिकल 10 होगा,
उसमें अगर आपने आर्टिकल कहना है मेरा लगाना है कि मेरी है तो वो लगेगा माइन ई के बगैर। ठीक है, दस ऑटो है, दस इज माइन ऑटो है। आगे क्या, 10 हाउस, दस इज माइन हाउस। ठीक है, अच्छा 10 सोफा, दस इज माइन सोफा। 10 हैंडी, दस इज माइन हैंडी। 10 किंड, दस इज माइन किंड। ठीक हो गया था, ठीक। अच्छा, उसके बाद जब अगली बात वो ये करता है प्लूरल में, जब ये भी बात हमने डे 2 के लेसन में सीखी थी कि डे 2 के लेसन में हमने ये बात सीखी थी कि जिसका आर्टिकल, जो चीज जमा में लिखी जाएगी, जमा में, ठीक है, प्लूरल में उसका अपना आर्टिकल देर दी दस खत्म हो जाएगा, प्लूरल में आर्टिकल दी लगता है चीजों के साथ। ठीक है, अच्छा अब आपने कहना है ये चीजें मेरी हैं, 10 जिंद मायने आउटोस, मेरी गाड़ियां हैं, उसमें भी आर्टिकल मायने आएगा क्योंकि उसका आर्टिकल दी है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि आप ये निशानी याद रख लें, जिनका आर्टिकल दी होता है, दी सिंगल में दी होता है और प्लूरल में दी दो होता है। तो इसमें आप अगर आपने आर्टिकल कोई भी लगाना है, जैसे हम एक आर्टिकल माइन लगा रहे हैं तो वो आपने ई के साथ लगाना है, डियर ब्रदर एंड सिस्टर। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो देयर और 10 का आर्टिकल ई के बगैर लिखा। अब एक आर्टिकल मैं आपको और बताता हूं, सुने, एक आर्टिकल आपको मैं और बताता हूं। फर्ज करें एक आर्टिकल है, मैं यहां पर आपको बताता हूं, सुने, एक और आर्टिकल देखें, तुम्हारा। पहले उर्दू में सुन लें, तुम्हारा, तुम्हारे को जर्मन जुबान में कहते हैं डाइन। यहां पे क्या आएगा, तुम्हारा, तो जैसे तुम्हारा मेज, डाइन टिश। ठीक है, तुम्हारी बिल्ली, डाइन के डाइने, डाइने, शाबाश, आगे हो, डाइने। तुम्हारी गाड़ी, डाइन, और तुम्हारी गाड़ी जो भी है, डाइने। ये मैंने एक और आर्टिकल लिखा है। अब इसको जुमला बना ले जरा। जुमला कैसे बनेगा, ये तुम्हारा मेज है। ठीक है, अब हम तुम्हारा तर्जमा करना है तो आर्टिकल डाइन लगेगा। मैंने बताया ना, जो तर्जमा करना है वो आर्टिकल लगाना है आपने, वो आर्टिकल लगाना है आपने। ये तुम्हारा मेज है, das ist dein Tisch, ये तुम्हारा मेज है भाई। ठीक हो गया। अच्छा, कोई भी दी वाली चीज, कोई भी दी वाली चीज, जैसे दी खट से, ये तुम्हारी बिल्ली है, क्या बनेगा जी, बोले बोले बोले, das ist जी दाहिने खट से, दाहिने खट से, ये तुम्हारी बिल्ली है। अच्छा, ये तुम्हारी गाड़ी है, बोले das ist dein Auto। ठीक है, डाइन आउटो, 10 है तो डाइन आएगा ना, 10 आउटो तो डाइन आउटो आएगा। अच्छा, ये तुम्हारी बिल्लियां हैं, प्लूरल में क्या है, प्लूरल में क्या बनेगा, 10 जिंद डाइने आउटोस। यहां पे अगर जगह नहीं तो यहां पे ऊपर लिख लेते थे, 10 जिंदा, ये तुम्हारी 10 जिंद डाइने डाइने आउटोस। प्लूरल में आर्टिकल दी होता है ना चीजों का, तो आर्टिकल ई के साथ लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको? तो आज के लेसन में हम ये सीखना चाह रहे हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी कि जर्मन जुबान में, ठीक है, ये तो देर दी 10 ये 4 आर्टिकल हैं जर्मन जुबान में। ठीक है, अब इनकी जगह पे अगर हमने कुछ दूसरे आर्टिकल लगाने हैं तो कैसे लगाने हैं? ठीक है, वो कहता है भाई दूसरा कोई भी अगर आपने आर्टिकल लगाना है, जैसे 2 की हमने मिसाल सीखी है, माइन लगाना है मेरा। पहले उर्दू में कहना है मेरा आर्टिकल, उर्दू में मेरा कहते हैं आर्टिकल, डोइच में कहते हैं माइन। ठीक है, तो अगर जिसका आर्टिकल देर होगा या 10 होगा, उसको आपने ई के, उस आर्टिकल को ई के बगैर लिखना आपने, सिंपल से फार्मूला। अच्छा, जिसका आर्टिकल दी होगा या प्लूरल में दी होगा, उसका आर्टिकल आपने ई के साथ लिख देना है। ठीक है, समझा रही बात आपको? इसकी कुछ एग्जांपल कहते हैं तो मैं आपको दे देता हूं, है समझ आ गई? अभी 2 आर्टिकल हमने सीख लिया आज के लेसन में, माइन और डाइन। दी हो तो मायने होगा। अब फर्ज करें मेरे पास कुछ नाउन है, मेरे पास टेस्ट लेते हैं आपका थोड़ा सा। देर अपफिल, देर अपफिल होता है, देर अपफिल। बताएं, ये मेरा सेब है, क्या बनेगा बताएं? 10 ist क्या आएगा, माइन अपफिल, genau, das ist mein Apfel, ये मेरा सेब है। ये तुम्हारा सेब है, das ist dein Apfel, das ist mein Apfel, ये मेरा सेब है, das ist dein Apfel, ये तुम्हारा सेब है। सिंपल। अच्छा, आगे चले। अगला लफ्ज क्या है जी, 10 हाउस, 10 हाउस क्या आएगा, ये मेरा घर है, बताएं? 10 ist आर्टिकल, अब मेरा घर है, माइन हाउस, माइन हाउस। ये तुम्हारा घर है, 10 ist dein हाउस, ये तुम्हारा घर है। समझ आ गई कि नहीं? आगे सुने, आगे सुने, बहुत मजेदार गेम होगी अब, है बहुत मजेदार गेम होगी है। ठीक है,
चले ये चाहे एक तो मिटा लेते हैं फिलहाल है। अच्छा आगे सुने, आगे क्या कहता है मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं। दी स्टड, दी स्टड जो शहर होता है, शहर को कहते हैं दी स्टड। दी स्टड उसका आर्टिकल STADT, दी स्टड होता है उसका आर्टिकल। अच्छा ये मेरा शहर है, ये मेरा शहर है, क्या बनेगा द सिस्ट, ये मेरा शहर है। माइने स्टड, दी आर्टिकल तो माइने आएगा, माइने स्टड, ये मेरा शहर है। ये तुम्हारा शहर है, तुम्हारा शहर है। द सिस्ट डाइने स्टड, डाइने स्टड, डाइने स्टड है। समझ आ गई बात यहां तक कि नहीं ब्रदर एंड सिस्टर जी? बताइए यहां तो समझ आ जानी चाहिए यार, अब 100% के नहीं 100% आ जानी चाहिए समझ। आगे है खिड़की, प्लूरल में ले लेते हैं। दरवाजे, दिठूरन, दरवाजे प्लूरल में है, प्लूरल ले लेते प्लूरल में। अच्छा प्लूरल में तो हमेशा आर्टिकल दी होता है, ये हमें पता चीजों का। जैसे दरवाजे, दिठूरन, दिठूरन दरवाजे। अच्छा ये मेरे दरवाजे हैं, क्या कहेंगे जी बताएं? दस जिंट माइने ट्यूरन, क्या बनेगा? माइने ट्यूरन, ये मेरे दरवाजे हैं। सही है। ये तुम्हारे दरवाजे हैं, क्या बनेगा? दस जिंट है डाइने ट्यूरन। समझा की बात के नहीं? सही है। ओके अब आप आज के लेसन में हमने, ठीक है अभी कुछ आर्टिकल्स और भी हैं जो पहले उर्दू में मैं बता रहा हूं ना, जो आर्टिकल उर्दू में यूज करते हैं वो डॉक्चन में हमने लगा देने हैं। ठीक हो गया। आज हमने ये सीखा कि जर्मन जुबान में कुछ और आर्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे लगाने हैं। जैसे कि आज के लेसन में हमने 2 आर्टिकल सीखे, मेरा और तुम्हारा, यानी माइन और डाइन, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ये आर्टिकल जो है, जिसका आर्टिकल दी होगा या प्लूरल में दी होता है, उसके आर्टिकल के साथ ई लगा देना है। जैसे माइन है तो वो मायने हो जाएगा, और डाइन है तो डाइने हो जाएगा। इस तरह के कुछ और आर्टिकल है वो भी इसी तरह लिखे जाएंगे, वो हम इंशाल्लाह अपने अगले लेसन में सीखेंगे डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। तो अभी तक आप मतलब कि जो असल आर्टिकल है आप इनको कहते हैं, ये देर दी दस, ये वाले आर्टिकल हमने सीखे हैं। और अब फिर माइन आर्टिकल और डाइन आर्टिकल ये जो हम सीख रहे हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। क्या ख्याल है? समझा रही होगी मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से। अगर कोई सवाल हुआ तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखेगा। अभी मैंने जैसे बताया, अभी हमने 2 आर्टिकल सीखे, माइन और डाइन। अभी कुछ और आर्टिकल हैं जो हम उर्दू में भी बोलते हैं, उनको डॉइच में कैसे लिखेंगे, लेकिन फार्मूला यही होगा जो मैंने आज सीखा है। देर और दस के जो आर्टिकल्स है वो ई के बगैर लिखे जाएंगे, और दी के जो जिसका आर्टिकल दी होगा और प्लूरल में दी होगा वो ई के साथ लिखे जाएंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं डे 4 में इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।